नागा साधु जिन्हें आप आसानी से नहीं देख सकते, ये आपको आसानी से कहीं भी नहीं मिलेंगे, ना तो मंदिरों में, ना ही किसी पवित्र स्थानों पर। अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो ये अपनी ही मर्जी से दिखाई देंगे। और महाकुंभ मेले में अभी आपको नागा साधु की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन महाकुंभ के बाद ये ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो क्या है इनके गायब होने के पीछे की कहानी, क्या है इसका रहस्य, आखिर कहाँ जाते हैं ये नागा साधु, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, महाकुंभ में 3 अमृत स्नान पूरे हो चुके हैं और अब अखाड़े खाली होना शुरू हो गए हैं। कुंभ हो या महाकुंभ, आपने देखा होगा कि इस दौरान नागा साधु सबसे खास आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि पवित्र नदियों या तीर्थों के अलावा शायद ही किसी अन्य जगह पर नागा साधु नजर आते हैं। आपके मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि अमृत स्नान के बाद हजारों लाखों की संख्या में आए नागा साधु कहाँ गायब हो जाते हैं। कुंभ मेले के बाद नागा साधु कई जगहों पर जाते हैं, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी है वो जगह। आपको बता दें कि नागा सन्यासियों का जीवन कई रहस्यों से भरा है। नागा साधु बनने से लेकर इन साधुओं का जीवन, उनके रहने का तरीका काफी रहस्यमयी माना जाता है। ऐसे में ये जानना कठिन होता है कि सन्यासी कहाँ जाएंगे, अब ये काशी जाएंगे या फिर जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाएंगे। ये सवाल सबके लिए जिज्ञासा का विषय रहता है। ऐसा माना जाता है और ऐसा सुना जाता है कि नागा साधु कुंभ मेले में गंगा स्नान करने आते हैं और फिर मेला खत्म हो जाने के बाद हिमालय की पहाड़ियों और जंगलों में वास करते हैं। अधिकतर नागा साधु कुंभ मेले के बाद हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं, जहां वह कठोर तप करते हैं। नागा साधु बस फल और पानी पर ही जीवन व्यतीत करते हैं। कई नागा साधुओं को खुले वातावरण में रहना पसंद होता है, इसलिए वे कुंभ के बाद तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल जाते हैं। हालांकि अब कुछ नागा साधु अपने अखाड़ों के प्रशिक्षण केंद्रों में भी अपना समय देते हैं। कुंभ के बाद कुछ नागा अपनी साधना के लिए कंदराओं में चले जाते हैं, जबकि कुछ अपने अखाड़ों में चले जाते हैं। इनका जीवन बहुत कठिन होता है। हालांकि साधना के दौरान धूनी के सामने वे दिगंबर रूप में ही रहते हैं। कुछ नागा हमेशा दिगंबर रूप में रहते हैं, जबकि कुछ एक वस्त्र धारण करते हैं। नागा साधु सांसारिकता से बहुत दूर रहते हैं। वे शिव भक्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के परम भक्त माने जाने वाले नागा साधु बड़े विध्वंसक होते हैं। अगर कोई इनके ज्यादा पास जाने की कोशिश करता है या फिर इनके भेदों को जानने की कोशिश करता है तो अपनी तंत्र विद्या से उनका अहित कर देते हैं। ये भी कहते हैं कि नागा साधु उन शमशानों के आसपास गुफा बनाकर रहते हैं। यानी कि अगर आप इन नागा साधु के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं या इनकी कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसी मान्यता है कि नागा साधु नग्न अवस्था में ही रहते हैं और मांस मंदिरा का सेवन करते हैं। किसी भी मृतक का शव इनकी पूजा पाठ का अहम भाग होता है। नागा बनने के लिए वैसे तो कोई शैक्षिक या उम्र की बाध्यता नहीं है। नए नागाओं की दीक्षा प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में ही होती है। प्रयाग में दीक्षा पाने वाले नागा को राजेश्वर, उज्जैन में दीक्षा पाने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा पाने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में दीक्षा पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। तो यह थी नागा साधुओं की कुछ जानकारी, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके बारे में जानकारी पाना, क्योंकि इन्हें हम नॉर्मली नहीं देख सकते। अभी महाकुंभ चले जाओ तो आपको नागा साधु देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद नागा साधु आपको बहुत 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 कम ही रेयर चांसेस है कि आपको देखने को मिले। अगर आप हिमालय में भी जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं या किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे नागा साधु, क्योंकि इनका रहन सहन ही ऐसा होता है कि ये जहाँ जाते हैं ये शांत और एकांत जगह को ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, ताकि ये वहाँ पर अपनी मर्जी से अपनी साधना